नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपने अपडेट यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो मेंडलीव की आवर साड़ी है। तो मेंडलीव की आवर साड़ी को बाद जो उसको मॉडिफाई किया गया, यानी आधुनिक आवर साड़ी या मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कुछ प्रॉपर्टी हैं, यानी जैसे हम बात करें जो हमारे एलिमेंट हैं, एलिमेंट्स को अलग अलग नामों से जानते हैं, किस वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो इसी की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, हम सबसे पहले बात करें हमारे जो फर्स्ट ए वर्ग के तत्व, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को या प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ए वर्ग के जो हमारे तत्व हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार धातु या एल्कली मेटल। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, Li, Na, K, Rb, Cs और Fr, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। वैसे इस वर्ग में हाइड्रोजन को भी रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन हमारी गैस है, वह मेटल नहीं है, यानी धातु नहीं है, तो उसे धातु नहीं कह सकते। इसलिए हाइड्रोजन के अलावा जितने भी तत्व हैं वे सभी हमारे क्षार धातुओं के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें हमारे जो क्षारीय मृदा धातुएं किन्हें कहते हैं। तो हमारा जो सेकंड ए वर्ग है, यानी सेकंड ए वर्ग में हम बात करें तो यानी दूसरा वर्ग, तो इसमें देखेंगे इस वर्ग के तत्वों को हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। और इस वर्ग में हमारे तत्व आते हैं Be, Mg, Ca, Sr, Ba और Ra, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, यानी ये हमारे जो तत्व हैं इनके उपनाम क्या हैं, क्षार धातु हैं और क्षारीय मृदा धातु हैं। हम बात करेंगे जो हमारे वर्ग सेवेंथ ए है। क्या, सेवेंथ ए। इस वर्ग के तत्वों को हम कहते हैं क्या, इस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहते हैं, हैलोजन परिवार। क्या कहते हैं, हैलोजन परिवार या हैलोजन फैमिली। तो देखेंगे इस वर्ग में कौन कौन से तत्व रखे हुए हैं। इस वर्ग में हमारा फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो यानी सेवेंथ वर्ग के तत्व हैं, उन्हें हैलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। अब हम बात करें संक्रमण तत्वों। कौन से तत्व, संक्रमण। तो संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, संक्रमण तत्व हम सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्वों कहते हैं। किन्हें कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के सभी तत्वों को नहीं कहते हैं। डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें अंतिम कोश यानी अंतिम कोश से पिछले कोश का डी कक्षक अपूर्ण हो, यानी जिसमें वैसे देखा जाए तो डी कक्षक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 10। डी कक्षक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस डी कक्षक में 1 से लेकर 9 यानी 1 से 9 तक के इलेक्ट्रॉन हों, तो वही तत्व हमारे संक्रमण तत्व के अंतर्गत आएंगे। तो आवर्त सारणी में इन जो संक्रमण तत्व हैं उन्हें जो हमारा वर्ग है, वर्ग 13, वर्ग 3 से लेकर 12, यानी कितने से लेकर, वर्ग 3 से लेकर जो 12 हैं वो हमारे डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम बात करें संक्रमण तत्वों की, तो संक्रमण तत्व में
वर्ग 3 से लेकर के और 11, कहाँ से लेकर वर्ग 3 से लेकर के और वर्ग 11 तक के जो तत्व हैं वे सभी संगुण तत्व कहलाते हैं। यानी वर्ग जो हमारा 12वां वर्ग है उसके तत्वों को संगुण तत्व की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब हम बात करेंगे अंतः संगुण तत्व। कौन से तत्व? अंतः संगुण तत्व। तो अंतः संगुण तत्व को हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। कौन से? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में सबसे नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में विभक्त किया गया है। तो जो हमारे एफ ब्लॉक के तत्वों में दो भागों में बांटा गया है। पहले को कहते हैं हम लेंथेनाइड और दूसरे को कहते हैं एक्टिनाइड। एक्टिनाइड। तो जो लेंथेनाइड हमारे हैं वह आवर्त सारणी में जो सबसे नीचे क्षैतिज पंक्तियाँ 2 यानी ऊपर इसमें जो हमारा लेंथेनाइड है वो 57 लेंथ से इससे आगे के तत्व हैं और यहाँ 71 तक। ठीक है, कहाँ तक? 71 LU तक। ये हमारे किसमें आते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी में आते हैं। और एक्टिनाइड श्रेणी में हम देखें 89, इससे आगे के 89 एक्टिनियम, इससे आगे के कहाँ तक? 103 LR यानी लॉरेंशियम तक के तत्व हैं वे सभी हमारे एक्टिनाइड श्रेणी में आते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को ही हम क्या कहते हैं? संगुण तत्व कहते हैं। लेकिन जिसमें वायतन कोश से पिछले 2 कोश में जो एफ कक्ष होगा वह अपूर्ण होगा, उसमें लगभग 13 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। वे सभी हमारे अंतः संगुण तत्व के अंतर्गत आते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को कई नामों से जाना जाता है। इन तत्वों को हम दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ मृदा धातु या रेयर अर्थ मेटल। क्या कहेंगे? रेयर अर्थ मेटल या दुर्लभ मृदा धातु हैं या इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। इसके बाद हम बात करें कि एफ ब्लॉक के तत्व, यानी हमने भी आपको क्या क्या बताया? फर्स्ट वर्ग के तत्वों को क्षार धातु, सेकंड वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु, 7th को हैलोजन, संगुण तत्व डी ब्लॉक, अंतः संगुण तत्व एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को 2 भागों में लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, और इन तत्वों को हम दुर्लभ मृदा धातु या रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं। इसके बाद देखें पी ब्लॉक में ही एक वर्ग आता है हमारा शून्य वर्ग। कौन सा? शून्य वर्ग यानी 0 ग्रुप। 0 ग्रुप में हम देखें जिसमें हमारे कुछ तत्व रखे गए हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन। तो ये हमारे तत्व हैं। इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? अक्रिय गैस हैं कहते हैं अक्रिय गैस या इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। शून्य वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस हैं या नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे अलग से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि परा यूरेनियम तत्व किन्हें कहते हैं। तो परा यूरेनियम तत्वों में हम देखेंगे, आपने ये टॉपिक नया पढ़ा होगा कि परा यूरेनियम क्या है या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट किसे कहते हैं। तो ट्रांस यूरेनियम में इसकी बात करें हम परा यूरेनियम तत्व। तो जो हमारा 92 यूरेनियम है, इस यूरेनियम से आगे के जितने भी तत्व होंगे वह सभी किसका कहलाएंगे? हमारे परा यूरेनियम। तो इससे आगे कौन कौन से तत्व हैं? ये Np, Pu,
AM, CN, फिर VK, CH, EC, FM, NO और LR। ये हमारे जितने भी तत्व हैं ये सब ये यूरेनियम से आगे आते हैं। इन सभी तत्वों को पैरा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम तत्वों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आवर्त सारणी में ही कुछ हमारे तत्व हैं, इन्हें अलग से आवर्त के रूप में भी नाम दिए गए हैं। तो देखेंगे इन्हें बात करें निरूपक तत्वों की। कौन से तत्व? निरूपक तत्व, या इन्हें हम प्रारूपी तत्व भी कहते हैं। प्रारूपिक तत्व यानी टाइपिकल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो टाइपिकल एलिमेंट या प्रारूपिक तत्व होते क्या हैं? तो आवर्त सारणी में हम देखें जो हमारा आवर्त है दूसरा और आवर्त तीसरा, तो दूसरे और तीसरे आवर्त के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को निरूपक तत्व कहा जाता है। जैसे यहाँ पे Li, B, V, C, N, O, F, Ne, यहाँ पे Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar। यानी हम बात करेंगे तो दूसरे तीसरे आवर्त के तत्वों, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो तत्वों को, यानी आवर्त सारणी में दूसरे तीसरे आवर्त के तत्वों को या प्रत्येक वर्ग के शुरू के दो तत्वों को हम निरूपक तत्व या प्रारूपिक तत्व के नाम से जानते हैं। अब इन्हें प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी तत्व हैं वे अपने अपने वर्ग के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी अपने वर्ग के ये मुख्य होते हैं, चीफ होते हैं। जैसे हम बात करें अभी इस वर्ग में बहुत सारे तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो इसमें ये 5 तत्व और हैं। ऐसे इसकी बात करें तो इसमें Fe, Pe और Po। इसी तरह हम और बढ़ गए हैं, इसमें और भी दिए हुए हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन। तो इसमें जैसे हम बात करें इसको कंप्लीटली देखें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं BAl, Ga, यहाँ Ge, In, ठीक है, Tl। इसके बाद यहाँ पे देखें SN, Pb। तो यहाँ पे हमने बताया कि ये शुरू वाले दो तत्व, इन तत्वों को क्या कहते हैं? प्रारूपी तत्व। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी तत्व अपने अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस ये इसके प्रारूपी तत्व हैं, लेकिन इन दोनों तत्वों की जो प्रॉपर्टी होंगी पूरे वर्ग से मैच करेंगी, यानी जो इनकी प्रॉपर्टी है वही आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ की होंगी। ऐसे कार्बन और सिलिकॉन इन दोनों की जो प्रॉपर्टी हैं वो हमारी नेक्स्ट 3 एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी होंगी। ऐसे ही यहाँ बोरॉन है और एल्युमिनियम है, इनकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो सेम इन तीनों की होंगी। तो अतः इसका अभिप्राय ये हुआ कि ये प्रत्येक वर्ग के जो 2 तत्व हैं वे अपने अपने वर्ग का मुखिया हैं, वो चीफ हैं, वो पूरे ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इन तत्वों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या निरूपक तत्व या प्रारूपी तत्व, टाइपिकल एलिमेंट आदि के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप निश्चित ही आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।